चेतन वही रिपोर्टर हैं बंसल न्यूज के जिन्होंने नक्सलियों के गढ़ में जाकर शानदार कवरेज की है। चेतन, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा और जानना चाहूंगा आपसे कि जब आप नक्सलियों के गढ़ में मौजूद थे, क्या कुछ माहौल था वहां पर? जी सुमित, देशवासियों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा और रामेश्वर सिंह जो है उसके परिवार और उसकी जो फैमिली है उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि देश के लोगों ने जिस तरीके से उनके लिए दुआएं करी, वे इस वक्त कारगर और सफल हुई। कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल है पूरे देश में। आज हम भी बहुत उत्साहित है कि इस जवान को हम इस नक्सलियों के चंगुल से छुड़ा लाए। बिल्कुल। चेतन आपसे जानना चाहूंगा चेतन आपसे जानना चाहूंगा पूरा घटनाक्रम क्या रहा? मध्यस्थता के लिए जो टीम गई थी, नक्सलियों ने क्या कुछ बातचीत की उनसे? पूरा घटनाक्रम बताइए विस्तृत हमें। जी बिल्कुल, मैं बता दूं सुमीत कि जिस तरीके से कल 3 बजे हम बीजापुर से निकले हुए थे और कल कल से हम निकले हुए थे, कल देर रात हमने जंगल में रात गुजारी। उसके बाद आज सुबह फिर हम जंगलों में बढ़ते गए, बीहड़ रास्ते थे, बहुत ही अंदरूनी इलाका रहा, नक्सलियों का गढ़ होता है। जो पुअर्ती और तर्रेम का जो इलाका है, अति संवेदनशील इलाका है। जिस तरीके से वहां के जो हालात थे वे कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक थे। जिस तरीके से हमने वहां पर रात गुजारी, जब रात हम गुजारे तब भी नक्सलियों से हमारा सामना हुआ। नक्सलियों ने कहा कि आज आप यहीं पर ठहरिए और कल सुबह जब पूरे ग्रामीण आएंगे उनके सामने आपको जो जवान है उन्हें आपके सामने समक्ष लाया गया और जितने ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों के समक्ष उन ग्रामीणों से बात कर जिस तरीके से उसके बाद वो ग्रामीणों को छोड़ा जाएगा। मैं बता दूं सुमित की सरकार की तरफ से जो मध्यस्थता के लिए नक्सलियों ने पर्चे जारी कर कहा था कि मध्यस्थता के लिए जो टीम रवाना करे उसके बाद हम जवान को छोड़ेंगे। जिस तरीके सरकार के मध्यस्थता के लिए जो टीम बनी थी, मैं बता दूं कि 91 एज के जो धर्मपाल सैनी है, पद्मश्री अवार्डी हैं, वे जगदलपुर माता रुक्मणी के संस्थान को चलाते हैं। वे बच्चों को शिक्षा वहां से देते हैं। वो लीड कर रहे थे उस टीम को। जो हम 4 जो पत्रकार थे हमारे साथ दो मध्यस्थता के लिए सरकार की तरफ से जो तय की गई थी, वे 2 नाम मैं बता रहा हूँ। जो पद्मश्री है धर्मपाल सैनी, वे हमारे साथ थे और मध्यस्थता की टीम में वे अध्यक्ष के रूप में वहां पर लीड कर रहे थे। ठीक है चेतन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि जवान ने तो बताया है कि नक्सलियों का व्यवहार काफी अच्छा था और जैसे कि आपने बताया कि 4 पत्रकार और आपके साथ मौजूद थे, टीम में 2 मेंबर थे, उनके साथ कैसा व्यवहार रहा नक्सलियों का? जी सुमित, देखिए नक्सलियों का व्यवहार सफलतापूर्वक कुशल पूर्वक सभी के साथ नेचर बाय ह्यूमैनिटी, मानवता वहां पर नक्सलियों ने दिखाया है। इसके पहले भी कई जवानों को रिहा किया है नक्सलियों ने। कहीं ना कहीं एक मानवता की मिसाल यहाँ पेश करते हुए दिखे, मैं बता दूं। और जिस तरीके से जवान से हमने बातचीत की सबसे पहले, तो जवान ने कहा कि नक्सलियों ने उन्हें बहुत अच्छे से रखा, उन्हें खाने पीने सुविधाएं इकट्ठा कराई और सारी चीजें उन्होंने उपलब्ध कराई कि ऐसा जवान को महसूस होने नहीं दिया कि आप नक्सलियों के कब्जे में हैं। जिस तरीके से सफलतापूर्वक वहां से जब वो निकले, मनहर जो जवान थे, राकेश्वर जो जवान हमारे साथ थे, उन्होंने सबसे पहले जब हमारे समक्ष में आए, सबसे पहले उन्होंने दौड़ के आके हमसे गले लगाया। तो उनका जो उत्साह था उस वक्त पे, उस मंजर पे, वो इतना देखने लायक था सुमित की, जिसे बयां कर पाना मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरीके से वहाँ का माहौल था, सहमे थे जो हमारे जवान नक्सलियों के कब्जे में थे, जो मनहर जी, वो जो थे वो डरे सहमे थे। जैसे ही उन्होंने मीडिया कर्मी और धर्मपाल सैनी जी को देखा तो उनके आंखें नम हो गई, वो रो पड़े। यार, ये कहने लगे, यार मैं जिंदा हूँ, अब मैं अपने घर को सुकून से जा सकता हूँ और मैं अपने बच्चे और माँ और अपनी जो पत्नी है, उनकी पत्नी, उनसे मिल सकूंगा। सुमित जी। बिल्कुल चेतन, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि जवान का वीडियो आपने जारी किया है, उसमें जवान बिल्कुल निडर यहाँ पर, बेखौफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर कोई भी शिकन यहाँ पर नजर नहीं आई। जैसे ही आप उनसे मिले, आपने बातचीत की, तो क्या वही निडरता उनमें झलक रही थी? ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश के जवानों की पहचान यही होती है कि नक्सलियों के दुश्मनों के घर में जाकर भी वो बेखौफ होते हैं। चेतन जी सुमित, देखिए जिस तरीके से
जो हमारा जवान था, जो हमारा वीर था, जो देश का लाल था, जिसके लिए करोड़ों लोगों की जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा जो जवान है वे सकुशल अभिनंदन की तरह लौटे। बीजापुर का जो अभिनंदन था इस वक्त वे फिलहाल लौट आया है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे ही हमने उस जवान को लेकर तर्रेम थाना पहुंचा, तो बीजापुर जिले के जो सीआरपीएफ के डीआईजी है कोमल सिंह, हमने उस डीआईजी के समक्ष उस जवान को हमने उन्हें सुपुर्द कर दिया है सुमित। और हम्म। साथ ही बता दूं, नक्सलियों ने जिस तरीके से वहां पर ग्रामीणों को बुलाया था, जन अदालत सा माहौल था, मगर वो जन अदालत नहीं थी। जितने भी ग्रामीण आए हुए थे, सैकड़ों जवान, 1000 से 2000 जो ग्रामीण आए हुए थे सुमित, वहां पर उन ग्रामीणों के सामने नक्सलियों ने जो हमारा देश का जो जवान था, मनहर जी, जो हमारे देश के जवान थे, उन्हें वहां पर खड़ा करवाया सभी ग्रामीणों के बीच में। सबसे पहले उनकी रस्सियां खोली गई। हमने कहा इन्हें ज्यादा देर तक रस्सी को बांधकर मत रखिए। तो जैसे ही हमने कहा, तुरंत नक्सलियों ने उनके हाथ की जो रस्सियां थी उसे खोली और हमारे समक्ष खड़ा कर दिया। वहीं पर जो हमारे जवान थे राकेश्वर, वे हंसने लगे और उनकी आंखें नम हो गई कि मैं आखिरकार नक्सलियों से, चंगुल से यहाँ पर बाहर निकल के आ गया। जो ग्रामीण थे, मैं बता दूं सुमित, ग्रामीण जो थे वो इस हम्म। चीज का विरोध कर रहे थे वहां पर कि इस जवान को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए ऐसे विरोध कर रहे थे कि जब भी फोर्स के मूवमेंट होते हैं अंदरूनी इलाके में, जब भी फोर्स की ऑप्स के लिए या सर्चिंग के लिए पार्टी जाती है, तो ग्रामीणों का एक ही आरोप वहां पर कहता हुआ दिखा कि जब भी पुलिस ठीक की है फोर्स चेतन, यहाँ पर आप आती बने है। रहिए हमारे साथ न्यूज हेड हमारे शरद जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। शरद जी। अ, चेतन, जो सवाल मेरे मन में था उसका जवाब आपने काफी हद तक देने की कोशिश की है। मैं यही जानना चाह रहा था कि आखिर इतने सारे ग्रामीणों की मौजूदगी में जवान राकेश्वर को रिहा करने के पीछे नक्सलियों की सोच क्या थी। तो आपने ये बताने की कोशिश की है कि ग्रामीणों का आरोप रहता है कि जब भी फोर्स वहां से गुजरती है ग्रामीण इलाकों से, तो उनकी कुछ शिकायतें होती हैं। अब ये कितनी सच्चाई है इसमें, या ये नक्सलियों का ही एक गेम प्लान का हिस्सा है, इस पर टीका टिप्पणी करने का ये वक्त नहीं है। मैं चेतन, आपने भी एक बड़ी बहादुरी की लड़ाई लड़ी है। मीडिया के लिए ऐसे मौके बहुत कम होते हैं और वो जिंदगी में आते भी बड़े कम हैं, लेकिन आपने बहुत कम एज में, मैं आपको भी बधाई दूंगा कि आपने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, और मैंने आपके कवरेज बंसल न्यूज के जरिए करोड़ों दर्शकों ने आपको देखा है। मैं आपको आज सैल्यूट करता हूं चेतन। आपने जिस बहादुरी का, जिस वीरता का परिचय दिया है और जितने हौसले के शुक्रिया साथ सर। आपने रिपोर्टिंग की है इसके पहले उस घटना स्थल की जहां पर हमने उस दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ को देखा। मैं फिर आपको जानना चाहूंगा एक बार फिर कि अब आगे की प्रोसेस क्या है। नक्सली अब क्या करेंगे? क्या पुलिस के, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आएंगे या तर्रेम थाना नौजवान को पहुंचाया जाएगा? क्या क्या है आगे का प्लान, क्या है अब? जी शरद जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से हमने राकेश्वर जवान को लेकर आया और तर्रेम थाना में सीआरपीएफ के जो डीआईजी है कोमल सिंह, वे हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, उस कैंप में जो सीआरपीएफ के और जो पुलिस थाना है तर्रेम, डीआरजी और एसटीएफ के भी जो जवान थे, बेहद खुश नजर आए। जैसे ही हम बाइक से वहां पर पहुंचे, वहां का जो नजारा था शरद जी, मैं बताना चाहूंगा, एक इतना ऐसे लगा कि जैसे दिवाली या होली या कोई त्योहार आ गया हो। हमारे जो देश के जवान थे उस कैंप में मौजूद थे, भारत माता के नारे लगाने चालू कर दिए। जिस तरीके भारत माता जय के नारे लगाने लग गए, वहां का माहौल कुछ और था। बहुत खुशी की बात है। और शरद जी, आपने एक बात कही कि नक्सलियों के मूवमेंट पर या पुलिस के मूवमेंट पर जो सवाल खड़े होते हैं, उस पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से ग्रामीणों से आज हमने बात किया शरद जी, तो ग्रामीणों का सरासर जितने भी ग्रामीण निकल के आ रहे हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग हमने की है और वे भी आप तक हम जल्द से 1-2 दिन पर पहुंचाएंगे। जो ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो जवान आते हैं सर्चिंग पर, वे उनसे मारपीट करते हैं, उनके जो घर में पैसे रखे होते हैं उनको लूटते हैं और साथ ही जो महिलाएं होती है उनसे छेड़छाड़ का वो अमूमन देखा जाता है कि जब भी फोर्स ऑप्स पर लेकिन आती है, देखना तो पड़ेगा नक्सलियों का चेतन एक इसमें कि प्रेस इसमें नोट कितनी आता है सच्चाई है, शरद जी। क्योंकि
जब आप एक इस तरह का किसी भी बड़े घटनाक्रम का एक इवेंट जैसा बना देते हैं, तो कई बार सच्चाई तक पहुंचना आप जैसे बहादुर और निष्पक्षता से चीजों को देखने वाले जर्नलिस्ट, उनके सामने एक चैलेंज होता है कि हमने जो देखा है वो पूरा सच है या हमें जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो जरूर ये आप ही को पड़ताल करनी है इसकी कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन नक्सलियों ने ये दिखाने की कोशिश जरूर की है इसके जरिए, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे चेतन, कि वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम बर्बरता से पेश नहीं आते हैं, जहां हथियार से हथियार की लड़ाई है वहां हम ये लड़ाई लड़ते हैं। ये कोशिश उनकी रही है, पहले भी उन्होंने किया है इसको लेकर। मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और किस तरह की कठिनाइयों को आपने भी झेला इस दौरान? हालांकि आपके चेहरे की प्रसन्नता जो है वो बता रही है कि आप भी अपने इस अभियान से बड़े प्रसन्न हैं। जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब से ये मुठभेड़ हुई है, आज जी। लगभग 6 दिन हो चुके हैं। लगातार 3 तारीख से हम उस स्पॉट पे जहां पर मुठभेड़ हुई, लगातार उस स्पॉट पे जा रहे हैं और इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। जब तक ये जी। हम लगातार नक्सलियों, हम जो 4 पत्रकार थे, गणेश मिश्रा, मुकेश चंद्राकर, रंजन दास और युकेश चंद्राकर और मैं, हम पांचों लगातार नक्सलियों के संपर्क में रहे और नक्सली हमारे संपर्क में रहे। जिस तरीके का कहीं से भी जो इनपुट्स निकल के आ रहे थे, हमने नक्सलियों से कहा था कि जो हमारा जवान है राकेश्वर सिंह, उनका एक फोटो जारी करें वे, और वे हमें दिखाएं कि वे वहां पर सकुशल हैं, ताकि हम उनके जो घर है कश्मीर, वहां पर उन फोटो को हम जारी कर सके और उनके घर तक पहुंचवा सके कि जो उनका घर है वे जो जिस तरीके से तकलीफ वो देख रहे हैं, जो फोटो जवान का आएगा तो देखकर वे खुश होंगे। तो जिस तरीके से हमने एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप इस वर्क को आगे बढ़ाया, एक के बाद एक हम इस मुहिम में आगे बढ़ते गए कि इस जवान को हमें लेकर आना है। जिस तरीके से मध्यस्थता की बात कही सरकार ने, 91 एज के जो धर्मपाल सैनी जी है, पद्मश्री अवार्डेड है, वे उनको भी मध्यस्थता के लिए अध्यक्षता में रखा गया था। हमने साथ में वे दोनों जो थे, एक गोंडवाना समाज के अध्यक्ष है बीजापुर जिले के, वो धर्मपाल सैनी, और उन्हें हम साथ में लेकर आज सुबह निकले और कल रात से ही हम निकले हुए थे साथ में। वे सुबह भी जब निकले, धर्मपाल जी का एज 91 है, फिर भी उस बीहड़ रास्ते में धर्मपाल सैनी जी का मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटा। मैं उनको भी एक सैल्यूट करना चाहूंगा। धर्मपाल सैनी जैसे व्यक्ति अगर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति दिख रहे हैं वही है धर्मपाल सैनी जी। और साथ ही शरद जी मैं बता दूं, जो इलाका था पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी रास्ते थे, पगडंडियां रास्ते थी। जिस तरीके से कल 3 बजे जब हम निकले थे, तो जब 7 बजे हमने जो मुठभेड़ वाली जगह है, जो गांव था जीरा गांव, उससे आगे बढ़कर जोनागुड़ेम, वहां पर नक्सलियों ने हमें रुकने के लिए कहा था। वहां पर हमने रात गुजारी और आज तड़के सुबह नक्सलियों का एक दल हमारे पास आया और हमसे चलने की गुजारिश की कि चलिए आगे आपको वेट करना है, वहां पर फिर हम ब्रीफिंग करेंगे और जवान को आपसे मिलाएंगे। तो हम आज सुबह 7 बजे वहां निकल चुके थे। निकलने के तत्पश्चात जैसे ही नक्सलियों की एक टीम आई और हमसे बातचीत की और उस जगह तक हम आखिरकार पहुंच गए जहां पर ग्रामीणों का, सैकड़ों ग्रामीणों का जमावड़ा था। मैं बता दूं शरद जी की 1500 से 2000 की संख्या में वहां पर ग्रामीण जो थे वे एकत्रित थे और उस जवान का इंतजार कर रहे थे। वो जो ग्रामीण है उनके सुपुर्द नक्सलियों ने उस ग्रामीण को खड़ा किया और ग्रामीण जो निर्णय लेंगे वे जनता ना सरकार का सर्वोपरि निर्णय होता है शरद जी। ग्रामीणों ने निर्णय लिया। ग्रामीण पहले कह रहे थे कि इस जवान को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। नक्सली उस चीज के लिए तैयार थे। फिर कई गुजारिश की हमने कि सेंट्रल फोर्स का जवान है, और जिस तरीके से मनहर जो हमारे जवान थे राकेश्वर सिंह, वे उस जगह पर आए और उन्होंने सबसे पहले जब गले लिपट कर हमसे उनकी आंखें जब नम हुई, तब ग्रामीण भी थोड़े सहमे से नजर आए कि कहीं ना कहीं बहुत उदास है, इसे छोड़ दिया जाए। जब तक डिसाइड नहीं थी शरद जी कि इस जवान को छोड़ना है, काफी गुजारिश हुई। धर्मपाल सैनी ने भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया। उसके बाद उन ग्रामीणों को वहां पर मनाया गया शरद जी। उसके बाद जी, हम जी, उस जी। ग्रामीण के जरिए ग्रामीणों को समझा बुझाकर, नक्सली भी वहां पर मौजूद थे, फिर नक्सलियों ने हमें उस जवान को सुपुर्द किया। जी शरद जी।
बिल्कुल चेतन, अब क्या आगे क्या जवान को ले जाएगा जो कोमल सिंह है डीआईजी सीआरपीएफ के, वो क्या अपने साथ ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं? हेल्थ एग्जामिनेशन वगैरह तो एक रूटीन प्रोसेस है ही, और फिर शायद रायपुर भी हेलीकॉप्टर से या फ्लाइट से भेजे जाने की बात थी, तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए शरद जी, जिस तरीके से हम लगातार पुलिस के भी कांटेक्ट पे बने हुए थे कि जब हम पहुंचे जवान को लेकर, उस वक्त थाने पे जो तर्रेम थाना पड़ता है, वहां पर कोमल सिंह डीआईजी पहले से मौजूद थे और हमने उन्हें वहां पर सुपुर्द किया और डीआईजी ने उन्हें सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम थी वहां पर, उन टीम से उनका चेकअप कराया गया कि जो जवान है वे सही है या नहीं, उसको उसकी चेकअप वहां पर की गई। उसके बाद डीआईजी कोमल उन्हें लेकर बीजापुर की ओर रवाना हो चुके हैं और इस वक्त हम तर्रेम में ही मौजूद हैं। हमें बीजापुर पहुंचते लगभग 10 बज जाएगा। जो हम रिपोर्टिंग यहाँ पर करते हैं कि आगे नेटवर्क है नहीं, नेटवर्क की समस्या, इसीलिए तर्रेम में जो नेटवर्क है जियो का टावर लगा, उसके नीचे यहाँ पर खड़े होकर हम इस अंधेरी रात में आप तक इस एक्सक्लूसिव जो खबर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सीआरपीएफ का कैंप है, उसके सामने हम खड़े हैं और पूरी इलाके बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख सकता हूँ। कर रहे हैं और आप तक ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं शरद जी। और इस वक्त बिल्कुल भी, चेतन, जो हमारा जवान है उन्हें बीजापुर के लिए लेकर रवाना कर दिया गया है। जी सर। मैं फिर आपको सलाम करूंगा चेतन, क्योंकि पत्रकारिता को कई लोग बड़ी चमक दमक भरी प्रोफेशन की दृष्टि से भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि एक ऐसा काम है ये जहां बहुत चमक दमक है। पत्रकार किसी क्षण मुख्यमंत्री के बगल नजर आता है, कभी वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा भी नजर आ सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को कि आप चेतन कापेवार को देखिए, हमारे साथी जिन्होंने बहुत बहादुरी से अपने कुछ और मित्रों के साथ इस पूरे कवरेज को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने की कोशिश की है। एक नौजवान पत्रकार जो तर्रेम थाने के बाहर कवरेज की मुश्किल जद्दोजहद करके, जबकि वो लगभग बीते बीते करीब करीब 24 घंटे से कई किलोमीटर पैदल चला है, खाना मिला कि नहीं मिला कोई नहीं जानता, लेकिन पूरी कोशिश थी कि भारतीय सुरक्षा बल का ये नौजवान सुरक्षित पहुंचे। विनम्रता के साथ उस मुहिम में बंसल न्यूज का ये सिपाही भी शामिल था, नाम चेतन कापेवार, और पूरी ताकत से हमारा ये सिपाही खड़ा रहा और इन्होंने पूरी कोशिश की। और आज भी ये लाइव तस्वीरें जो हम बंसल न्यूज के जरिए देख रहे हैं, करोड़ों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इसके लिए चेतन कापेवार और उनका समर्पण और उनका डेडिकेशन जिम्मेदार है। मेरे दोस्त, मैं फिर सलाम करता हूँ आपको। बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ आप जहाँ से हैं वहां से 3-4 घंटे आपको बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचने में लगेंगे। और कोई ऐसी उल्लेखनीय बात जिसको मैं चर्चा करके आपसे इस बात को खत्म करूंगा? जी जी शरद जी, देखिए बिल्कुल जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये तर्रेम का कैंप है। जी जवान को सुपुर्द किया है शरद जी। यहाँ से लगभग बीजापुर की दूरी है लगभग 80 किलोमीटर। हम पहुँचते पहुँचते लगभग रात के 10 बज जाएंगे। शरद जी, एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से नक्सली वहां पर जमावड़ा थी, हमको नक्सलियों ने, हम उनके लगातार संपर्क में रहे। शरद जी, जब हमने निकला, आपने एक बात कही थी शरद जी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा शरद जी कि 24 घंटे से ये जो आप संवाददाता देख रहे हैं बंसल का, चेतन कापेवार मेरा नाम है। आपने कहा कि 24 घंटे से इसने खाना खाया या नहीं खाया, तो मैं इस चीज को आपसे शेयर करना चाहूंगा शरद जी कि नक्सलियों ने जैसे जैसे हम टाइमिंग पे पहुंच रहे थे, उस तरीके से उन्होंने हमारे लिए भोजन की, नाश्ते की और चाय की सारी व्यवस्था कर रखी थी। जैसे हम 8 बजे नक्सलियों के बीहड़ इलाके में पहुंचे, हुआ सबसे पहले उन्होंने हमें टी का ऑफर दिया और सबसे पहले चाय पिलाया, उसके बाद नाश्ता करवाया, उसके बाद लंच भी कराया शरद जी। तो मैं कह सकता हूँ कि नक्सलियों की तरफ से आज का जो भोजन था वो उनकी तरफ से आज हमने किया था शरद जी। जी बिल्कुल। और ये नक्सली जब भी ऐसे अभियान पर मीडिया के साथियों को ले जाते हैं, तो हमने इस तरह की चीजें पहले भी देखी हैं कि इन चीजों की तवज्जो दी जाती है। आप कोशिश करिएगा चेतन, अगर राकेश्वर वहां हो तो उनसे बात करने की कोशिश आप कीजिएगा अलग से, और अगर हमारे भी कुछ सवाल हो सके तो आप प्रयास कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इस पूरा देश आज खुश है
कि अभिनंदन की तरह राकेश्वर भी मुक्त हुए हैं। और बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपके माध्यम से हम इस पूरी लाइव रिपोर्टिंग को देख पाए। बहुत शुक्रिया चेतन। ठीक है, बिल्कुल। तो देखा चेतन ने किस बहादुरी से, बंसल न्यूज के संवाददाता चेतन कापेवार ने किस बहादुरी से इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया है। वो उन गलियों में गए जहां पर दहशत का माहौल होता है, उस गढ़ में गए जहां पर दहशत का माहौल होता है, लेकिन उनका हौसला डिगा नहीं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ये कवरेज की। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो चेतन कापेवार की वजह से ही हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि उन्होंने जिस बहादुरी से ये पूरे घटनाक्रम को कवर किया है, पूरा बंसल न्यूज परिवार आज उन्हें सलाम करता है, सल्यूट करता है। तस्वीरें देखिए, ये बंसल न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें परिवार की तस्वीरें हैं। परिवार में खुशी का माहौल, यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि उनका बेटा अब अपने घर लौट पाएगा। और दूसरी तस्वीरें देखिए, बंसल न्यूज पहुंचा है नक्सलियों की गढ़ में, बंसल न्यूज पहुंचा, हमारे संवाददाता चेतन कापेवार वहां पर पहुंचे और जो वीडियो फुटेज, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से आप तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं। बंसल न्यूज पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं नक्सलियों के गढ़ की तस्वीरें हैं। देखिए, ग्रामीण भी वहां पर मौजूद हैं और नक्सल भी वहां पर मौजूद हैं और बीच में खड़ा है हमारा जवान राकेश्वर सिंह मनहास, जो कि देखिए बेखौफ, निडर और जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं, शिकन भी नहीं, लेकिन ग्रामीणों के बीच में कहीं ना कहीं डर जरूर था। और जिस तरीके से चेतन कापेवार ने बताया कि वो हमें देखकर यहाँ पर थोड़े से नर्वस हुए और थोड़े से भावुक भी हुए, और जैसे ही चेतन कापेवार उनके पास पहुँचे, राकेश्वर मनहास के पास पहुंचे, हमारे जवान के पास पहुंचे, वो उनसे लिपट कर रोने भी लगे, भावुक भी हो गए थे। तो भावुक भरा पल वो था जब जवान अपने किसी साथी से यहाँ पर मिलता है। और एक बहुत खुशी की बात है कि सभी की दुआएं यहाँ पर काम आई हैं, सभी की मेहनत यहाँ पर काम आई है। बंसल न्यूज़ पर ये बड़ी खबर लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।